हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 7 रॉबिन्सन क्रूजो, तो इसमें हम वर्कबुक देखेंगे आज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से हमें आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये यहाँ पे खाली जगह है। रॉबिन्सन क्रूजो सो द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। रॉबिन्सन क्रूजो ने एक फुटप्रिंट देखी। रॉबिन्सन क्रूजो स्टूड अमेज्ड। राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। रॉबिन्सन क्रूजो कुड हियर समथिंग। नो, तो फॉल्स। क्रूजो नोटिस्ड अ फुटप्रिंट ऑफ अ लार्ज एनिमल। नो, तो फॉल्स। एनिमल की थोड़ी थी वो फुटप्रिंट किसी इंसान की थी। देयर वॉज ओनली वन फुटप्रिंट। ट्रू, हाँ, एक ही फुटप्रिंट थी। ही मेट अ स्ट्रेंजर ऑन द इजलैंड। ये भी सच है, ट्रू। आगे देखेंगे, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी द बॉक्स गिवन। तो यहाँ पे बॉक्स में लिखना है जो सही आंसर है वो। क्रूजो सो द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो यहाँ पे फुटप्रिंट किसकी थी? मैन की। तो अ मैन आएगा यहाँ पे। राइट, ट्रू और फॉल्स। तो रॉबिन्सन क्रूजो वेंट अगेन टू सी द फुटप्रिंट। तो ट्रू। रॉबिन्सन क्रूजो ने फुटप्रिंट देखी थी। इट वॉज नॉट अ प्रिंट ऑफ अ फूड। तो ट्रू। पीछे वाले पेज में देखेंगे, वो भी ब्लैंक दी गई है। रॉबिन्सन क्रूजो बिकम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड। रॉबिन्सन क्रूजो था वो कंफ्यूज हो गया था। रॉबिन्सन क्रूजो रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। ट्रू और फॉल्स। रॉबिन्सन क्रूजो वॉज फ्राइटेंड। यस, तो ट्रू। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो क्रूजो रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। फिल इन द ब्लैंक्स। रॉबिन्सन क्रूजो कॉल्ड द केव हीज कास्टल। हमें फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से हमें आंसर्स लिखने हैं। रॉबिन्सन क्रूजो ran as if he was being chased. True or false? Crusoe built a home for himself. तो true. False. आगे देखते हैं, क्रूसो कॉल्ड हीज केव हीज कास्टल। तो यहाँ पे दिया गया है ना, कॉल्ड माई कास्टल। तो यहाँ पे क्या आएगा? कास्टल। द हॉल इन द रॉक वॉज डोर। जो हॉल था वहाँ पे एक डोर था। फिल इन द ब्लैंक्स। द मोर क्रूजो थॉट द मोर अफ्रेड ही बिकेम। रॉबिन्सन क्रूजो थॉट though that the footprint was of a savage। हमें पैराग्राफ में से ये सारे आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेविज। राइट, ट्रू और फॉल्स। तो क्रूजो डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू। तो यहाँ पे हमें ट्रू लिखना है। क्रूजो थॉट दैट द फुटप्रिंट कुड बी ऑफ अ सेविज। तो ये भी ट्रू है। मैंने आपको स्टोरी समझाई थी, तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स समझ में भी आते होंगे।
अब नीचे देखते हैं करेक्ट ऑप्शंस। तो क्रूजो थॉट द फुटप्रिंट वॉज ऑफ अ सेविज फ्रॉम द मेनलैंड। फिल इन द ब्लैंक्स। क्रूजो prayed for protection. When Crusoe prayed, he was much comforted. Robinson looked behind frequently because he was frightened. True or false? Crusoe got a gun for protection. तो false. उसके पास गन नहीं थी. Crusoe was comfortable after praying. तो right. वो कंफर्टेड हो रहा था, तो ट्रू आएगा। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो क्रूजो प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, क्रूजो वॉज कंफर्टेड बाय प्रेइंग। पीछे वाले पेज में देखते हैं तो वो भी ब्लैंक दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैंक्स और जो करेक्ट ऑप्शंस ट्रू और फॉल्स वो सब एक ही क्वेश्चन होते हैं और आंसर भी एक ही होते हैं, आप देखते हो ना। व्हेन क्रूजो डिड नॉट सी एनीथिंग फॉर 2 or 3 days ही बिकम अ लिटल। तो क्रूजो है वो 2-3 दिन के बाद फिर से उस बॉर्डर पे जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोल्डर। क्रूजो डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर। तो एक बार वो फिर से उसने डिसाइड किया कि वो फुटप्रिंट फिर से देखने के लिए जाएगा। और ट्रू और फॉल्स? क्रूजो कंपेयर द साइज ऑफ हिज फुट विथ द फुटप्रिंट। तो ट्रू, वो फुटप्रिंट की साइज देखने के लिए जा रहा था। When Crusoe did not see anything for 2 or 3 days, he was worried. False. Crusoe decided to measure the footprint. So, with his own foot mark. Crusoe decided to go to the shore again and examine the footprint again. Fill in the blanks. The footprint was blank. Then Crusoe on foot. तो larger. तो वो फुटप्रिंट थी वो क्रूजो के फुटप्रिंट से बड़ी थी। क्रूजोज फियर रिटर्न। इट वॉज क्रूजोज ऑन फुटप्रिंट। तो फॉल्स, वो क्रूजो की फुटप्रिंट नहीं थी, तो फॉल्स आएगा। द फुटप्रिंट वॉज लार्जर देन क्रूजोज फुट। यस, तो वो सच है, तो ट्रू। तो वो फुटप्रिंट क्रूजो से बड़ी थी, क्रूजो के फुटप्रिंट से बड़ी थी। While listening to a story, what did Alice see? तो एलिस किसकी स्टोरी सुन रहा था? तो एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग। वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था और लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। तो उसकी सिस्टर की जो स्टोरी थी वो सुन रहा था। डिस्क्राइब द रैबिट। द रैबिट वॉज वाइट। रैबिट कैसा था? वाइट था। ही हैड पिंक आईज, ही वेयर अ रेड कोट एंड हैड अ बिग वॉच इन हीज पॉकेट, ही कुड ऑल्सो टेबल। तो वो उसकी पिंक आईज थी, रेड कोट था, इसमें रेड दिया गया है तो हम यहाँ पे रेड लिखेंगे। रेड कोट था एंड बिग वॉच थी उसके पॉकेट में। वॉट डिड ही टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट? तो अ बिग वॉच टेक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट। तो उसकी पॉकेट में बिग वॉच थी। अंडरलाइन द एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अंडरलाइन करनी है, तो एडजेक्टिव है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो मैंने ये अंडरलाइन किया। सी सो अ वाइट रैबिट। ही हैड पिंक आइज। तो पिंक आइज। ही वॉज वियरिंग एंड रेड। ही टूक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हीज पॉकेट। तो ये सब एडजेक्टिव है, उसके नीचे अंडरलाइन की गई है।
fill in the blanks. The rabbit had pink eyes and was wearing a red coat. तो यहाँ पे वर्कबुक में रेड कोट लिखा है और हमारी टेक्स्ट बुक में ब्लू कोट लिखा हुआ है। तो हम ये वर्कबुक में है, ऐसा ही हम जो वर्कबुक में दिया गया है यही हम लिखेंगे। तो आगे देखते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन ABC और D इन द बॉक्स गिवन। द रैबिट वॉज, रैबिट कैसा था? तो वाइट। द रैबिट वॉज वियरिंग अ ब्लैक कोट, तो रेड कोट। द रैबिट टूक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, तो बिग वॉच। What was different about the rabbit that Alice saw? The rabbit could talk. He wore a red coat and he carried a watch. तो यहाँ पे जो रैबिट था उसने रेड कलर का कोट पहना था और उसके हाथ में एक वॉच थी। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। एलिस फॉलोड द वाइट रैबिट। एलिस वाइट रैबिट को फॉलो कर रही थी। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। तो व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट? तो इट कुड टॉक। वेयर डिड द रैबिट गो? द रैबिट जम्प्ड डाउन अ बिग रैबिट हॉल। तो रैबिट ने जंप किया जो बिग हॉल था, रैबिट हॉल था, इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स। द रैबिट पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल। तो वो रैबिट हॉल कैसा था? लार्ज था, बिग था। एलिस जम्प्ड इन टू द रैबिट हॉल। एलिस भी जो रैबिट हॉल था इसमें उसने जंप किया। फिल इन द ब्लैंक। एलिस तो थॉट शी मस्ट बी गेटिंग नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो एलिस ने सोचा कि मैं कहाँ पे गई हूँ? सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में। विल आई स्लीप दो द अर्थ टू द अदर साइड? सी वंडर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 12 है, 12 तक हमने ये कंप्लीट किया है और आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।